पिक्चर चालू करो बे। पहले चरण में बिहार में मतदान 64.66% ही हुआ, लेकिन दूसरे चरण में 5 बजे का जब आंकड़ा आया उस समय तक 67.14% मतदान हो चुका था। दूसरे चरण में इतना ज्यादा मतदान क्यों हुआ और किसके लिए हुआ? क्या यह सरकार विरोधी लहर है? अनुभव बताते हैं कि प्रो इनकम्बेंसी के मामले में इतनी आंधी कम बार देखी गई है। 152 सीटों पर 91.4% मतदान का होना सामान्य नहीं है। राजनीतिक दल इसे अपनी जीत और दूसरे की हार में देखेंगे, लेकिन क्या यह तूफान यह भी बता रहा है कि बंगाल के वोटरों ने एसआईआर के दौरान वोटर के अपमान के खिलाफ मतदान किया है? क्या यह मतदान एसआईआर के अपमान के खिलाफ जनादेश के रूप में देखा जा सकता है? जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। আরে আমার সন্তান সব ভালো আছে। তোমরা ভালো রাখবা, দেশ উন্নতি করবা, দেশ উন্নতি করবা। বাইরে সবাই চায়, তোমরা আমরা চাই। জয় শ্রীরাম। भाई और बहनों, अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। हमने कल देर रात तक हमारे सभी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल की टीम ने एक असेसमेंट करा है जो पोलिंग हुई है ऐसा इसका, और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। আমার জীবনে ভাই এই ধরনের ভোট আমি দেখি নাই। 96, 97, 98% পোল 152টা দল, তো আমি প্রথম বলেছিলাম 130টা বলেছিলাম তৃণমূল কংগ্রেস, 15-16টা পাবে কিনা সন্দেহ আছে এই ফার্স্ট ভোটে। बिहार पे 4 लाख करोड़ का कर्जा है महोदय, 4 लाख करोड़। अच्छा, प्रति व्यक्ति महोदय 27,000 करोड़ का उधार है महोदय। क्या बोला तूने? प्रति व्यक्ति महोदय 27,000 करोड़ का उधार है महोदय। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक चंद परिवारों का देश की राजनीति पर कब्जा है। देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजीव, बेटवा संजय, बहू सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद वाड्रा, एक ही परिवार की पार्टी सोनिया गांधी। बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन, जिसको कि आप ये मानेंगे कि आज तक उन्होंने मर्यादा को पार नहीं किया और उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया राजनीति। राहुल गांधी उभरते हुए नेता हैं देश के। कब तक उभरेंगे?
चले जाइए उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव, प्रतीक यादव, आदित्य यादव, एक ही परिवार की पार्टी। अखिलेश यादव युवा नेता और एक ये 50+ वाले युवा नेता काफी हैं। जनता के लिए एक सकारात्मक सोच रखने वाले। चले जाइए बिहार, लालू यादव, राबड़ी यादव, मीसा यादव, तेजस्वी यादव, एक ही परिवार की पार्टी। लालू यादव सामाजिक न्याय के लिए बड़ी लंबी लड़ाई लड़ने वाले। मोदी चोर है किंतु परिवार के सारे लोग गरीब है। राहुल गांधी तो ईमानदार है किंतु उनके परिवार के सारे लोग अरबपति है। सोचने की बात है ना, सोचो। हम लोगों को किसी भी हाल में ये महिला आरक्षण 2029 चुनाव में लागू नहीं होने देना है। बिल्कुल, ऐसे कैसे होने देंगे? मेरे पिताजी ने भी नहीं होने दिया था। मेरे पिताजी ने भी अपना पूरा योगदान दिया था ताकि ये लागू ना हो। बिल्कुल छोटे मालिक, कोई रणनीति बनानी होगी। What strategy? 2/3 majority would be required to pass the 131st amendment bill. बॉस, फिर तो सरकार किसी भी हाल में इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगी। सॉर्टेड है फिर तो सब। बिल 54 वोटों से गिर गया और संविधान संशोधन नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद इस पर सियासत शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष मजे आ गए। पिताजी तो आज मुझ पर गर्व महसूस कर रहे होंगे। महिलाओं को ऐसे कैसे आने देंगे पार्लियामेंट में? अगर कोई महिला पार्लियामेंट आएगी तो सिर्फ हमारे परिवार की ही होगी। परिवारवाद जिंदाबाद। अध्यक्ष महोदय, हम इतना चाहेंगे कि सम्राट चौधरी जी ने ओथ लिया, भले ओथ में 3-4 शब्द जो है गड़बड़ा गए, टंग ऑफ स्लिप होता रहता है, लेकिन रक्षा मंत्री से कहते हैं कि आर्मी चीफ को बताओ जो वो उचित समझे वो करें। आर्मी चीफ अपनी किताब में लिखता है कि उस दिन मुझे हिंदुस्तान की सरकार ने, प्रधानमंत्री ने अकेला छोड़ दिया। आर्मी चीफ को जब ऑर्डर देने का समय आया, चाइनीज टैंक्स को रोकने का ऑर्डर आया, हमारे प्रधानमंत्री गायब हो गए। I can certainly say that when you're given a free hand to carry out your task, that is in no way saying that you're alone in that respect. You're expected to do your job, and it is a measure of the confidence that the government has on its armed forces and the leadership of the armed forces, that they are absolutely certain that the decision that will be taken will be a correct decision. It has to be seen in that light, Right. and not in the way it has been interpreted by various quarters. मैं हतप्रभ हूं। बंगाल को पुलिस की छावनी बना दिया गया है। बंगाल में आज हर पुलिस महकमे का, बॉर्डर सिक्योरिटी का, सब जगह के लोग इकट्ठा हो गए। यहाँ चुनाव होने जा रहा है, यहाँ जंग होने नहीं जा रही है। सेंटर पर अच्छा काम कर रहे हैं। Adhir Ranjan Chaudhary from the Congress says Central Forces doing a good job in Murshidabad. Adhir Ranjan Chaudhary seems confident that his voters will be able to come out and praising Central Forces in Behrampur. फिर से दीदी आएंगे।
देखिए आप इनके पिता है और देखिए मृदुल यहाँ पे पिताजी कह रहे हैं कि दीदी आएगी, बेटी कह रही है कि बीजेपी आएगी, बेटी जो है वो चेंज चाह रही है। हाँ, अभी तो चेंज लाना पड़ेगा, कितने दिनों से दीदी आएंगी यहाँ पे। देखिए ये एक सेकंड सर आपसे बात करेंगे क्योंकि मृदुल देखिए यहाँ पे आपस में घर में ही टकराव हो गया है। पापा कह रहे हैं कि दीदी चाहिए, बेटी कह रही है दीदी चाहिए, बेटी संतुष्ट नहीं है दीदी के काम से, क्या कहेंगे? अच्छा काम किया था दीदी, इसलिए दीदी आएंगे। लेकिन अंकल कह रहे हैं कि दीदी ने अच्छा काम किया, आपको क्यों लग रहा है दीदी ने अच्छा काम नहीं किया है? पापा आप जवाब पूछ रहे हैं। दीदी ने नहीं काम किया है अच्छा, बहुत सड़कें इधर खराब है, उनको ठीक करने के लिए बोलिए। कितने दिनों से वो खराब पड़ा है, मेरे में जब इतना छोटा था तब से खराब पड़ा है, अभी तक वो सड़कें नहीं ठीक की है। साइड में जवाब दीजिए, सड़क नहीं ठीक है सर। झूठ बोल रहा है बच्चा। फूड स्टोर ठीक से लाइन पे नहीं खड़ा करते हैं, ऐसे उधर बच्चा लोग हम बच्चे तो जेन्युइन बात ही तो वो ठीक नहीं बोल रहा है, जेन्युइन बात बोल रहे हैं। अच्छा क्या विमेन सेफ्टी है, आप सेफ्टी महसूस करते हैं? नहीं, पापा तो घर से बाहर नहीं निकलते देते। बोल रही हैं पापा घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, आप कह रहे हैं दीदी ने सेफ्टी दी। के लिए सब कुछ भी दिया है, कन्याश्री दिया है, दीदी सब कुछ दिया था। पापा बाहर क्यों नहीं निकलने देते? कहते हैं कि थोड़ा सेफ नहीं है इसलिए। इसीलिए सेफ नहीं है, और दीदी भी तो बोलते हैं कि ऐसे रात मतलब 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलो, ऐसे क्यों होता है? हम भी कहती है 7 बजे के बाद बाहर क्यों निकलो, और देखिए यहाँ पे बाप और बेटी के बीच आपस में ही झड़प हो गई।